Hello everyone, welcome to my channel Creative Learning. This is Parul Goel and in this video I will discuss class 10 history chapter Nationalism in India. This is the introductory lecture of this chapter. So let us begin. Nationalism. Nationalism basically refers to the patriotic feeling. Love for one's own country can be called as nationalism. नेशनलिज्म से हम समझते हैं कि जब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है, जब लोगों के अंदर एक वननेस की फीलिंग आती है, कॉमन कॉन्शियसनेस की फीलिंग आती है, लोगों के अंदर इन द सेंस जो सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई बंदा किसी और कंट्री से बिलोंग कर रहा है और कोई किसी और कंट्री से बिलोंग कर रहा है एंड वी आर शेयरिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. दिस इज नॉट द सीन. नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है, इट इमर्जेस व्हेन पीपल बिलोंग टू द सेम नेशन, when people lives in a common territory, share the same historical, political and cultural background. जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो इंडिया में किस तरीके से आई, किस तरह से लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार की भावना उत्पन्न हुई. People may be speaking different languages as in case of India, but the love for their nation keeps them together. ऐसा नहीं था कि इंडिया के अंदर थ्रू आउट इंडिया कल्चर पूरा सेम था, लैंग्वेजेस सेम थी, बैकग्राउंड सेम था, cultures, languages, background, everything was different. But the thing that unites them is the love for their own country. लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्यार की जो भावना थी, उसने हर तरीके के लोगों को आपस में जोड़कर रखा. Let us move ahead. In India, nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. Now, what is anti-colonial movement? Anti-colonial movement का मतलब होता है कि resistance आना, opposition आना. किसके लिए? कॉलोनियल मूवमेंट के लिए. कॉलोनियल मूवमेंट हम समझते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर रूल करा था तो उन्होंने इंडिया को एक एज अ कॉलोनी बना लिया था. कॉलोनी यानी कि उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था. इंडिया उनके अंडर आ चुका था उस टाइम पर. तो एंटी कॉलोनियल का मतलब होता है ऑपोजिशन या फिर रेजिस्टेंस. जब लोगों के अंदर रेजिस्टेंस की फीलिंग आई कि नो, दिस इज द टाइम कि वी शुड फाइट फॉर द राइट, फाइट फॉर द फ्रीडम, फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अस. So nationalism is intimately connected. Intimately means closely connected to the anti-colonial movement. People begin discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. लोगों ने अपनी unity को, अपनी brotherhood की जो feeling थी वो कैसे आई? Through the struggle. हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर शुरुआत से unity बिल्कुल भी नहीं थी. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में आपस में लड़ाई झगड़े रहते थे. बट एक चीज ऐसी थी जिसने इंडिया के सभी लोगों को आपस में जोड़कर रखा था एंड दैट वाज देयर स्ट्रगल. जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर अत्याचार करते थे तो ऐसा नहीं था वो केवल हिंदूज के ऊपर ही करते थे, ऐसा भी नहीं था कि वो केवल मुसलमानों के ऊपर करते थे. वो सभी लोगों के ऊपर एक कॉमन ऑपरेशन करते थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर उनके प्रति लड़ने की भावना उत्पन्न हुई. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कोलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड. दैट मीन्स ऑप्रेस से हम समझते हैं कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर आकर के इतना ज्यादा ऑपरेशन करा, ऑपरेशन यानी अत्याचार करा, तो जब उन लोगों ने सभी के ऊपर ऐसा ऑपरेशन की फीलिंग डेवलप करी, चाहे वो लेडीज हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा हमारा गवर्नर है, चाहे कोई लॉयर है, बट उन्होंने सभी के ऊपर अपना ऑपरेशन करा था. सो दिस फीलिंग टाइड ऑल द ग्रुप्स टुगेदर. So through this picture we can also see कि नेशनल मूवमेंट के टाइम पे किस तरीके से मास प्रोसेशन होते थे. मास प्रोसेशन का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जत्थे में जब लोग अपना जुलूस निकालते हैं किसी चीज से लड़ने के लिए. जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर में बहुत ज्यादा लोग दिए हुए हैं, तो ये लोग सभी एक कॉमन गोल के लिए लड़ रहे हैं, दैट इज फ्रीडम, दैट इज इंडिपेंडेंस. भारत छोड़ो आंदोलन था हमारा, गो ब्रिटिश गो, ये वाले आंदोलन थे. तो इन सभी की वजह से एक नेशनल मूवमेंट की फीलिंग आई थी और लोग बागों ने बहुत ज्यादा प्रोसेशंस करे थे इसके अंदर. इस पिक्चर से भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश लोग जो थे वो इंडियंस के ऊपर अत्याचार करते थे. सो कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर. कांग्रेस जो थी उस टाइम पे वो महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंडर काम करती थी. तो महात्मा गांधी जी ने ये सोचा कि हमारा चाहे नॉर्थ से बंदा बिलोंग कर रहा है, उसकी भी यही फीलिंग है कि उसे अपने देश के लिए लड़ना है, उसे अपनी आजादी के लिए लड़ना है. चाहे साउथ से बिलोंग कर रहा है उसकी भी वही फीलिंग है, चाहे वो ईस्ट से बिलोंग कर रहा है उसकी भी, और वेस्ट से बिलोंग कर रहा है उसकी भी वही फीलिंग है कि ही वांट्स इंडिपेंडेंस, शी वांट्स इंडिपेंडेंस. तो इस फीलिंग को अगर हम सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, यानी कि सब लोग यूनाइट हो जाएं, तो वो चीज हमें जल्दी मिल जाएगी. जो इंडिपेंडेंस हमें चाहिए वो हमें जल्दी मिल जाएगी.
इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से लोग उठे, अपनी आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई करी, जिससे कि लोग अब इंडिपेंडेंस ले पाए। हमें मालूम है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर एक बंदा उठता है तो लड़ाई नहीं हो सकती, बट अगर हम लोग यूनाइट होकर किसी काम को करते हैं, सो वी गेट इंडिपेंडेंस। बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। हमने आगे चल के इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडियंस को बहुत ज्यादा कुछ सहना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अपने हित के लिए अपनी लड़ाई जब उन्होंने लड़नी शुरू करी तो ब्रिटिशर्स ने भी उनके ऊपर कम अत्याचार नहीं करे। So this is the introductory lecture of this chapter. I will upload the next video after some days. Thank you for watching my channel.